Okay, hello everyone. Today we are solving code forces problem for difficulty level 1300. This is the first problem. Oh man. So क्या कह रहा है? A club plans to hold a party will invite some of its N member. The M member are identified by the 1 to N. The ith is not invited. The party will have gain an unhappiness value of AI. Okay, they are M pair of friends. As per tradition, if both people are from a friend pair are invited, then they will share a cake at a party. The total number of cake eaten will be equal to the number of pairs of friends as that both are invited. Okay. However, the club owns can only cook. Okay. Cook two cakes at a time. So club demands to be even number. Okay. What we are given? We are given n and m number of groups. Okay. Okay. So what if basically we are given and an m. So first condition is if m is m remember is even. So if even ही है तो फिर मतलब कि even number of cakes बनेंगे, even number of वो हैं, तो फिर it is zero. तो फिर लाइक को जीरो हो जाएगा, लाइक अनहैप्पीनेस जीरो हो जाएगी. ओके. सेकंड के जाता है अगर इफ m इज ओड. ना m ओड है तो किसी एक पेयर को हटाना पड़ेगा. ठीक है ना. ओड है तो किसी एक पेयर को हटाना पड़ेगा, मतलब एक बंदे को हटाना पड़ेगा जिससे नंबर ऑफ पेयर इवन हो जाएं. तो फिर इसके कौन कौन से पॉसिबल केस हैं? लाइक एक पहला केस तो ये है कि एक बंदे को हटा दूं मैं, एक बंदे को हटा दूं, इस बंदे को हटा दूं, और ये बंदा इसके पास हो, लाइक इस बंदे को हटा उस बंदे को हटा दूं जिसके पास वो है ओड नंबर ऑफ वो है, जो वो बंदा है वो ओड नंबर ऑफ पेयर्स बना रहा है. ओड नंबर ऑफ पेयर मतलब एक बना रहा है या दो या तीन बना रहा है. अगर ओड बना रहा है तो अगर ओड में से ओड को माइनस कर दूंगा तो फिर इवन बच जाएगा. मेरे कहने मतलब लाइक 5 में से एक को माइनस कर दिया तो 4, 5 में से 3 को माइनस कर दिया तो अगर किसी एक बंदे जो कोई ओड बना रहा है उसको हटा दिया तो वो इवन बच जाएगा. सेकंड केस कि अगर दो बंदे को हटा दूं मैं, अगर आई विल रिमूव टू मैन्स, टू पीपल सच दैट कि ये बंदा है और ये बंदा है. ठीक है. क्योंकि देख अब मैंने इसमें ऐड किया कि इसके पास वो कितने शेयर कर रहा था, ओड नंबर शेयर कर रहा था, उसमें एक बंदा ये हटाने से काम चल जाएगा. लेकिन इसके पास B1 है और इसके पास B1 है और साथ में ये दोनों. अब ये कितने पेयर बना रहे हैं? एक दो तीन चार. ठीक है. एक दो तीन चार. तो दो ऐसा मैं सेकंड ऑप्शन क्या कर सकता हूँ, मैं दो बंदे रिमूव कर दूँ. ठीक है. अब क्योंकि अब लाइक मुझे मिनिमम चाहिए तो मैं दो बंदे रिमूव कर दूँ क्योंकि ये B1 नंबर ऑफ पेयर बना रहा है और ये B1 नंबर ऑफ पेयर बना रहा है और दोनों एक पेयर शेयर कर रहे हैं. अगर दोनों एक पेयर शेयर कर रहे हैं और दोनों इवन इवन बना रहे हैं, उनको हटाने के बाद मैं कह दूँगा उसके बाद मेरे इवन नंबर ऑफ पेयर बच जाएंगे. वो कैसे? क्योंकि आप ये दोनों इवन बना रहे हो और एक शेयर भी कर रहे हैं तो कितने हो जाएंगे? एक दो तीन चार पाँच छः सात. तो टोटल ऑफ नंबर कितने ओड हो जाएंगे. ठीक है ना. तो मतलब कि मुझे हटाने ओड नंबर ऑफ पेयर हटाने हैं. तो ओड नंबर हटाने के दो तरीके हैं. पहला तरीका उसी एक बंदे को हटा दूँ जो ओड नंबर ऑफ पेयर हैं जिसके पास, या दो बंदे को हटा दूँ जिनके पास दोनों के पास इवन है लेकिन वो दोनों साथ में ज्वाइनिंग भी हैं. तो ज्वाइनिंग से वो के ओड नंबर बन जाएंगे. जैसे कि इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात नंबर ऑफ पेयर बन रहे हैं. ठीक है. तो ये दो केसेस हैं. तो इसको कोड करते हैं. तो पहले तो दे रखा है एन को मैम C, N और M. अच्छा दिख भी रहा है मेरी वेट. अब सही है. ठीक है. उसके बाद वेक्टर ऑफ ए ऑफ एन
हाँ, फिर उसके बाद एक्स वाई। ओके, तो 4i to n सी ए ऑफ आई। अब उसके बाद वेक्टर ऑफ देना है पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट सी ले ले बी ले लेते हैं इसका बी ऑफ ये एम केसेज होंगे। और साथ में मैं एक और ले लेता हूँ, वो बताएगा कि एक बंदे के कितने पेयर हैं। सी सी विल काउंट हाउ मेनी पेयर इट है। ठीक है, मैं 4i to m एम बार चलेगा ये इंट एक्स कॉमा वाई सी एक्स कॉमा वाई। तो फिर ये इसका बताएगा। मैं 0 से 1 ले रहा हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चल वो भी ले लेता हूँ, 1 ही ले लेता हूँ। फिर यहाँ भी मुझे 1 ही लेना पड़ेगा, मतलब कि यार, मतलब कि लेने भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब ये ठीक है। और बी ऑफ आई को मैं पेयर बना देता हूँ, वो हो जाएगी एक्स कॉमा वाई। अरे अच्छा, ये हटा दिया मैंने, सॉरी। अब पहला तो था लाइक इन आंसर फॉर इंट आई इज इक्वल टू जी, आई इज इक्वल टू 1, मैंने 1 से स्टार्ट करा, एंड आई लेस देन इक्वल टू आई प्लस प्लस। तो फिर अगर किसी बंदे के पास सी ऑफ आई, इसके पास 4 है, इसको ही हटा दूँ। पहली बात तो अगर एम ई वन है तो सी आउट आ जाएगा 0। ठीक है, 0 हटाऊँगा, कुछ हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। लेकिन अगर ओड अब मुझे हटाना पड़ेगा, तो हटाना किसका पड़ेगा, मैं कहूँगा वो उसको हटा दो जिसके पास वो मिनिमम नंबर ऑफ वो है। जिसके हटाने से मतलब जहाँ वो है वो मिनिमम नंबर ऑफ होगी। सी आई मतलब सी आई क्या शेयर कर रहा है, यहाँ बताया था ना मैंने। सी आई तो शेयर कर रहा है ये, मतलब कितने पेयर बन कितने वो पेयर्स में है ये सी आई। तो अगर वो ओड पेयर्स में है, ठीक है, ओड पेयर में, तो उसको मैं हटा दूँ, तो उसमें से मैं मिनिमम वाला ले लूँ, मतलब कि उसके हटाने पर मिनिमम वाले मैक्सिमम मिनिमम अनहैप्पीनेस हो। और दूसरा क्या कर सकता हूँ मैं, दो, मतलब कि एक पेयर को ही हटा दूँ और वो दोनों को इवन हो। इफ मैं मतलब कि अब मैं दूसरा क्या कह रहा था कि एक पेयर को हटा, दो को हटा, दोनों का इवन हो। ठीक है, तो ये दोनों पेयर में है, तो इस पेयर में चेक कर लेता हूँ मैं, मतलब कि नंबर ऑफ बी ऑफ आई डॉट फर्स्ट इज इक्वल टू 0 एंड बी ऑफ आई डॉट सेकेंड। मैं हर पेयर में चेक कर लेता हूँ वो पेयर कौन से है जिसके पास दोनों बंदों के वो हैं, ओड हैं वो पेयर्स। ठीक है ना, दोनों बंदों के इवन पेयर्स हैं, मतलब हर पेयर में जाके तो एम पेयर्स हैं। और इसमें तो मुझे 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ मैंने लिया था ना, वो 0 से लिया था, तो ये पेयर्स बी मैंने पेयर्स बना रहा था। तो यहाँ पे वही पेयर्स अगर दोनों इवन है, ठीक है, तो फिर आंसर इसमें से मिनिमम हो जाएगा। मतलब कि मैं कौन कौन से हटा रहा हूँ, बी ऑफ आई डॉट फर्स्ट प्लस डॉट सेकेंड, ये है मेरा। तो मिनिमम अनहैप्पीनेस, अब मिनिमम पूछिए, मैक्सिमम हैप्पीनेस पूछिए। मिनिमम पॉसिबल, अच्छा मिनिमम पूछिए तो सही है आंसर। ठीक है ना, बस यही था मेरा। ये मैंने एग्जाम में किया हुआ, मतलब वो कॉन्टेस्ट चल रहा था जब भी किया हुआ था। एक्सपेक्टेड एट लाइन 60 यार। कहीं दिक्कत होगी, मैंने इसको एक्सेस कर लिया होगा। n+1 एक्स n+1 1 से n तक ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये चला ही नहीं रहा n तक, क्योंकि मैंने देख 4 वाला ये रहा ना, आई से n तक ही चलेगा। ठीक है, अब तो सही चलना चाहिए। बी ओ फाइव में नहीं लेना, 0 to 1 0 to 3 2
2 3 2। थर्ड बार गलत आ रहा है मेरा। थर्ड में तो देख मैं क्या क्या कर रहा हूँ। पहले लिया एक्स और वाई कितने पेयर से वो सब ले लिए। फिर आई से एन तक वो ले लिया मैंने, ये जीरो ले लिया। आई से एन तक मैंने देखा सी ऑफ आई अगर ओड है तो सी ऑफ आई के लिए, ओह माय गॉड ये गलत कर दिया मैंने। ए ऑफ आई आएगा कि मतलब इस आई वाले बंदे के लिए इसके ओड पेयर्स हैं, तो ये ए ऑफ आई वो आएगा। हम्म, तो आई तो बंदा वो सी आई बंदा थोड़े, सी आई तो वो स्टोर करता है उसके कितने बन रहे हैं, वो गलती हो रही है। अब सही है। तो सो या सो सेकंड प्रॉब्लम येट अनदर प्रॉब्लम। हाँ अच्छा, तो देखिए क्या कह रहा है कि ये और A1 से A1 काउंट दे रखा है, ऐसे फाइंड करने से आई से ए आई छोटा और ऐसे मतलब पेयर फाइंड करने, ठीक है। तो देख ये यार ये देख ऐसी प्रॉब्लम होती है ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इनको स्टेज में सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं इनको, कि ये दे रखी है कि ए ऑफ आई इज लेस देन आई और ए ऑफ जे इज लेस देन जे। तो देख ठीक है, ठीक है। तो इसने वो ये मुझे तीन नंबर्स ऑफ पेयर चाहिए जो ये सेटिस्फाई करें। तो मैं कह रहा हूँ देख अगर ये इजी होता अगर, तो मैं एज ब्रूट फोर्स करूँ, ब्रूट फोर्स तो एन स्क्वायर ले लेगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इनकी रेंज तो 10⁵ है। हम्म, तो 10⁵ है तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा केस तो मैं अगर देख कैसे कहूँ कि मेरे पास कोई अरे है, अरे मैं ये ले लेता हूँ 1 2 1 4 2 0 2, ये ले लेता हूँ इंडेक्स इसके, ये तो अरे है, इसके इंडेक्स यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब देख मैं कहूँ कि मैं इस आई के लिए बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक आई के लिए बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं से निकाल लूँ, मैं एक और अरे बना लूँ, ये मैं कैलकुलेटेड नाम दे देता हूँ इसको, ठीक है। ये इंडेक्स है, ये मैंने एक और अरे बना लिया। उस अरे में मैं ऐसे निकाल लूँ कि इस आई के लिए कितने छोटे हैं, ए आई से कितने छोटे ये निकाल लूँ मैं। अब मान लूँ मैं निकाल लिया, कैसे निकाल लिया, तो अरे बन गया मेरा, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 3 ऐसे मतलब कि अरे बन गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, ए ऑफ आई सच दैट इस जे से वैल्यू छोटी हो, ये चाहिए मुझे बेसिकली। तो मैं इस आई के लिए बात कर रहा हूँ, तो आंसर मतलब इस आई के लिए कौन कौन से जे सेटिस्फाई करेंगे, कितने जे सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो मैं इस आई के लिए बात करूँ, और दिस आई, ओके। तो अगर मैं कहूँ तो दिस आई इज ग्रेटर लेस देन ए ऑफ आई एंड इट इज़ ए ऑफ जे, मतलब अब जे है वो आई और जे के बीच में हो। तो मैं इस आई के लिए बात करूँ तो लाइक कितने जे होंगे, अब मुझे ये निकालना है, ठीक है ना। तो फिर हम्म, ये आई, अच्छा अच्छा अच्छा, ये वही सॉरी सॉरी, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। मुझे ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करवानी है। तो फिर मैं कहूँ कि इस जिस जिस अगर देख हम्म,
तो देख पहले तो मैं उन आई को मैं मार्क कर दूंगा, ठीक है। देख मैं हर इंडेक्स पे जाऊंगा, तो फिर मैं देखूंगा, अगर देख मैं ट्रू और फॉल्स मार्क करूंगा पहली देख, इससे इससे मतलब क्या है, मतलब मैं इस पे जाऊँ, मैं देखूँ ये आई से छोटा है, मैं आई के लिए बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो आई अगर आई से छोटा होगा तो मैं ट्रू मार्क करूँगा, नहीं तो फॉल्स मार्क करूँगा। ये आई से छोटा है, नहीं है, नहीं है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ट्रू है, और ये ट्रू है। मैं ऐसे कर दिया मैंने। अब मुझे इस आई के लिए कौन कौन से सेटिस्फाई करेंगे, ये तो पक्की बात है, जो ट्रू वाले हैं वही सेटिस्फाई करें। मतलब इस आई के लिए मैं जो ट्रू है उस आई पे जाके देखूँ, मतलब इस आई के लिए कितने जे, इनमें से कितने जे सेटिस्फाई करेंगे। तो जे कौन कौन सेटिस्फाई करेंगे, जो जिनकी वैल्यू इस आई से बड़ी है। तो मैं इस आई से बड़ी कैसे निकाल सकता हूँ, ये सिंपल है। अब मैं कह रहा हूँ, मैं इनका वो बना लेता हूँ, वो ये बना लेता हूँ, मैं एक अरे बना लेता हूँ, ठीक है। और अरे में मैं क्या क्या स्टोर कर लेता हूँ, अरे बना लेता हूँ, और या मैं कहूँ एक मल्टी सेट में सबसे बढ़िया मल्टी सेट रहेगा, हाँ। अरे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मल्टी सेट से कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, मल्टी सेट में इनकी वैल्यू रख लेता हूँ, 1 2 0, ये वाली वैल्यू रख लेता हूँ। तो मल्टी सेट में मैंने ये सारी वैल्यू स्टोर कर ली, लाइक 1 2 1, ठीक है। तो पहले तो मैंने देख लिया कि हाँ ये आई सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब देख इनमें से कोई सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है ना, इनमें से। मतलब कि अब मुझे देख, मैंने ये कंडीशन सेटिस्फाई करा दी, अब मुझे ये देखना नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करा दी, मतलब कि जो ए ऑफ जे है वो जे से बड़ा है, तो ये भी नहीं देखना, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ ये दो वैल्यू बच गई, कौन कौन सी वैल्यू बच गई, आई शुड बी ग्रेटर देन ए ऑफ जे, और ए ऑफ जे वैल्यू कितनी है इसमें। तो बस मुझे ये फाइंड करना है कि ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनकी जे वो बड़ी है। अब देख मैं कह रहा था कि अब देख अरे भी सही नहीं रहेगा, मल्टी सेट भी सही नहीं रहेगा, इसमें क्यों कह रहा था, मतलब मल्टी सेट सही रहेगा अरे से, क्यों, क्योंकि देख मैं अरे में क्या करता, बाइनरी सर्च करता, ठीक है। तो लाइक वो भी ठीक था, लेकिन अब देख मल्टी सेट वो ज़्यादा अच्छा क्यों रहा है, क्योंकि देख अब मैं यहाँ से जीरो से आई स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं मल्टी सेट में अब आई क्या है, इंक्रीज होती जा रही है, पहले आई 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। तो मैं क्या करूँ, मुझे बस वो एलिमेंट रखने हैं मेरे मल्टी सेट में जो आई से बड़े हैं, ठीक है, और सारे एलिमेंट बाहर निकालने हैं। अब देख, अब मैंने एक के लिए अब ये बाहर निकाल दी दोनों, तो अब मैं दो पे जाऊँगा, ठीक है। तो मुझे पता है जो ये अब ये एलिमेंट है ये दोनों फॉल्स ही रहेंगे, मतलब कि ये दोनों सेटिस्फाई कर ही नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि देख अब ये कंडीशन अगर इस फॉलो हो रही है, मतलब इस मल्टी सेट के लिए, कि आई वन के लिए इसमें सब एलिमेंट आई वन से बड़े हैं, तो मैं दो पे जाऊँगा, तो भी तो ये कंडीशन फुल होगी ना, तो इसलिए ये इजी पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही सोल्व करना था, ठीक है। तो मैंने इसलिए कहा था कि मल्टी सेट ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब बस बेसिकली क्या करना है, बस पहले तो एक बार मैं मल्टी सेट में वो ले लेता हूँ जिसमें ए ऑफ जे मतलब आई से कम छोटी वैल्यू है, जो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये सारे डाल दिए मैंने मल्टी सेट में। अब मैं बस उनको बस रिमूव करते जाऊँगा, अगर आई से छोटा हुआ तो रिमूव कर दूंगा, अगर आई से बड़ा हुआ तो फिर उसको चलते दे दूँगा, बस यही आंसर आ जाएगा मेरा। बस समझ में आ गया, ऑप्शन समझ में आ गया, चल इसको कोड करते हैं। तो बेसिकली तो पहले तो करना है मुझे क्या, एन एलिमेंट लेने, ठीक है, इसके हाँ ठीक, एन पे गया मैं, एन एलिमेंट लिया, ले लिया। अब मुझे चाहिए वेक्टर, वेक्टर ले या सीधा मल्टी सेट ले लेता हूँ यार, वेक्टर उसमें डालूंगा फिर निकालूंगा ए नाम का। अब मैं रुक जाए, 4 i to n तक जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें इंट एक्स पे एक्स वैल्यू ली मैंने, कि आई पे एक्स वैल्यू है। अगर मैं कहूँ कि एक्स ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो मैं एक को
इंसर्ट कर दूँगा, एक्स में नहीं तो इंसर्ट नहीं करूँगा। अब मुझे वेक्टर लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा चेक करूँगा तो मुझे ये लाइक वैल्यू चाहिए होंगी, ठीक है ना। वेक्टर भी ले सकता हूँ, और मैं अगर ट्रू फोर्स डालूँ तो वो भी कर सकता हूँ, बी ऑफ आई इक्वल टू एक्स। नहीं तो मैं ट्रू फोर्स भी बोल लेके ट्रू फोर्स। अब देख, अब मैं आंसर लिखूँगा, मैं हर एक के लिए जाऊँगा। अगर इस पे भी वही चेक करूँगा कि मतलब कि, अरे रुक जाएगा, बी ऑफ आई इज़ लेस देन आई प्लस वन, छोटी अगर मैं कहूँ बड़ी और इक्वल टू है तो भाई कंटिन्यू कर दो, ठीक है। आज क्या हो रहा है, ठीक है, हो गया कंटिन्यू। अब आंसर, तो फिर मैं करता रहूँगा कि अगर मेरा सेट है, जो मल्टी सेट है उसका साइज़ बड़ा है, और साथ में जो इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी आगे रहेगी, क्योंकि ये वो मिनिमम मल्टी सेट, अगर वो छोटी वैल्यू, अब मुझे क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए बस मल्टी सेट के लिए, ये आई से बड़ा होना चाहिए। तो अब आई मेरा करंटली क्या चल रहा है, आई प्लस वन। अगर ये बड़ा है, छोटा है, या बराबर भी है तो मैं निकालता जाऊँगा, ए डॉट इरेज, ए डॉट बी। अगर सही हो गया तो फिर मैं आंसर सबमिट कर दूँगा। वो आंसर कितने जाएगा, ए डॉट साइज, बस। अब लॉन्ग लॉन्ग ऐड कर रहे थे, इसको भी लॉन्ग लॉन्ग कर देंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं। सी आउट आंसर, होप सो दिस विल वर्क। तीन जीरो 10 01, हाँ सही है, ठीक है ना। इसलिए बोला था मल्टी सेट देख काफ़ी इजी पड़ जाता है कभी कभी, क्योंकि बाइनरी सर्च में टाइम मतलब उतना ही टाइम तो कुछ नहीं लगता, लेकिन वही है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा सा। ओके ठीक है। ये थोड़ी प्रॉब्लम, you are given an array m, so the array is called 3 sum if for all distinct I j k, the sum I plus j plus ak is an element of the array। ओके। ओके, थर्ड प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि ऐसे, मतलब कि, अब देख पहली बात तो ये है कि एक अरे दे रखा है हमें, एन एलिमेंट्स का एक अरे दे रखा है। हम्म, तो अब ये अरे दे रखा है, तो मैं एक टाइम के लिए इसको मतलब -19 से +19 तक हो सकती है वैल्यू। तो मैं मान लूँ कि कुछ वैल्यू माइनस की हैं, ठीक है, और कुछ प्लस की, +3 +4 +5। तो अब मैं उसमें कहना चाहता हूँ, मतलब मैं कोई भी तीन वे चूज़ करूँ, ए आई ए जे और ए के, तो उनका सम अगर ए पी है तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए इसमें, ये क्या है। तो मैं कहूँ कि अगर चल ठीक है, ठीक है, मैं पहला केस ले लेता हूँ कि अगर तीनों में मतलब मैं पॉजिटिव नंबर हैं, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, वो मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो नंबर अगर तीन से ज़्यादा हैं, तो अगर मैं तीन है तो मैं तीन का पहले, जैसे कि 4 5 और 6 हैं, इस तरह की बात कर लेता हूँ, 4 5 6, तीनों सब का मैक्सिमम का सम लूँ मैं, 6 + 5 + 4, तो कितना हो गया, 6 5 10 11 15। तो ये तो हो गई नहीं, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम ही तीन आ गए, तो तीन तो ये 15 तो इसमें हो गई नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन वन, लेस देन और इक्वल टू 2 होंगे। सेम केस नेगेटिव वैल्यू के साथ भी इतनी होंगी, ठीक है। अब बच गई वैल्यू कौन सी, तीसरी, वो है जीरो। पॉजिटिव में ग्रेटर देन तो होंगे, और ये नेगेटिव में भी, क्योंकि इसमें भी अगर मैक्सिमम वाले तीन ले लूँ, मतलब मैक्सिमम तीन मेरे ये थे, ठीक है, इनका सम करो तो फिर ये तो और भी मिनिमम हो जाएगा ना इससे, मतलब इन तीनों मिनिमम से भी ये ज़्यादा मिनिमम हो जाएगा, अगर तीन से ज़्यादा तीन हुई तो होगी नहीं। तो इसने कह रखा है पॉसिबल हैं या नहीं, तो फिर अगर पॉसिबल हैं तो उसमें पॉजिटिव दो से कम होनी चाहिए, नेगेटिव दो या दो से कम होने चाहिए। अब बच के जीरो, जीरो कितनी होनी चाहिए,
अगर मैं कहूँगा मेरे पे 0 3 है, 1 2 3, ठीक है। और जो पॉजिटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव एलिमेंट 2 हैं और नेगेटिव एलिमेंट 2, और मैं कहूँ ये कितनी भी हो सकते हैं। तो मैं कहूँ कि यार देख, ये पॉजिटिव है दोनों, ग्रेटर देन, और ये दोनों नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है कि वो 2 या 2 से कम होंगे मैक्सिमम, मैं ये ले रहा हूँ। तो मैं इन दोनों का सम कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसका लूँ, तो कह रहा है कि एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन मैं पहले कहूँ कि, क्योंकि आप देख 3 ज़्यादा हुए तो मैं तीनों का सम करूँ तो 0 आएगा, वो 0 से वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो 2 का सम है, मतलब इसका, इसका और इसका, ठीक है, वो एग्जिस्ट करेगा, वो दोनों पॉजिटिव का सम। हम्म, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। हम्म। हाँ लेकिन ये है, मतलब कि तो 0 को मैं छोड़ भी दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 से कोई सम चेंज तो कर नहीं रहे वैसे भी, ठीक है। अगर 0 मैं कहूँ मैं, मतलब पॉजिटिव तो होनी चाहिए, नेगेटिव तो होनी चाहिए, और 0 की कोई इतनी दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 से ज़्यादा हो जाए जब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3 भी हो जाए, जब जब भी तीनों का सम 0 ही होगा, ठीक है। तो मैं सिंपल अरे बनाने के लिए मैं कह सकता हूँ कि यार देख, ये भी मतलब ये 10 अरे 10 हैं 0, तो 10 0 में ले तो मैक्सिमम 3 सकता हूँ, मतलब 3 का एक बार सम देख सकता हूँ, तीनों का सम 0 ही होगा। तो मतलब कि मैं सोल्व करने के लिए उनको कह दूँ चल ठीक है, 10 से भी ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सम चेंज नहीं कर रहे किसी का भी, ठीक है, सम चेंज नहीं कर रहे, तो मैं कहूँ कि मतलब कि 2 ही, मतलब फॉर माई कैलकुलेशन मैं इसके कह दूँ कि मैं 2 ही सही रहेंगे, क्योंकि 2 सम कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ कोई ए ऑफ आई आएगा या कुछ आएगा तो सम आएगा कुछ, लेकिन तीनों 0 होंगे तो कुछ नहीं आएगा। तो मैं यही कह रहा था, ठीक है। तो फिर मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं मेरे एलिमेंट सर उसमें, 2 पॉजिटिव हो सकते हैं, 2 नेगेटिव हो सकते हैं, और 1 या 2 मैं वो ले लूँ, चल 0 ले लूँ, तो मैक्सिमम 6 एलिमेंट हो सकते हैं। तो 6 को तो मैं वैसे ही 3 फोर लूप लगा के चेक कर लूँगा, ठीक है ना। तो बस मुझे यही चेक करना कि इससे बड़े अगर 2 है तो फोल्स हो जाएगा, इससे 2 है तो फोल्स हो जाएगा, ये तो कितने हो सकते हैं यार, हम ये, ठीक है, बस यही चेक करना है। एन, और ए ऑफ एन दे रखे हैं मुझे, तो एन ले लिया मैंने। अब मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव कितने, नेगेटिव कितने, और 0 कितने। तो 4 i to n में जा रहा हूँ मैं, फिर चेक करने के लिए मुझे अरे चाहिएगा। तो फिर अरे बनाना ही होगा। तो मैंने इसमें ए ऑफ आई ले लिया, सीन ए ऑफ आई, अगर ए ऑफ आई ग्रेटर देन 0 है तो पोज प्लस प्लस, एल्स इफ ए ऑफ आई इज लेस देन 0 है तो नेगेटिव प्लस प्लस, एल्स 0 प्लस प्लस। तो मैं कहता हूँ आंसर नो आएगा इफ़ पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 2 और नेगेटिव इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये सी आउट आंसर कितना आएगा, नो, नो यस ही पूछे, क्या पूछे, हाँ नो यस ही पूछे, ठीक है, और रिटर्न भी कर देता हूँ इसको। अब मैं तीसरा, तीसरी, अब अगले, अब आगे एक वेक्टर होगा जिसमें ये दो होंगे, लेकिन 0 तो बहुत आ सकते हैं, तो 0 को निकालना पड़ेगा। तो मैं एक की जगह x ले लेता हूँ, हम्म, हम्म, ये वेक्टर मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, इंट x लिख लेता हूँ, सीन x,
तो एक्स के लिए मैं देख लेता हूँ, तो इसमें होगा तो भी है। अगर अब एक्स के लिए देख लेते हैं, अगर ये पुश करता जाएगा ए डॉट पुश बैक, क्या मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि लाइक वो ज़्यादा, इफ़ ए एक्स इज इक्वल टू जीरो हुआ और जीरो की वैल्यू अगर दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा दो हो चुकी, तो पुश नहीं करेगा, ठीक है, नहीं तो पुश करता जाएगा। हो गया। अब मैक्सिमम कह सकता हूँ मेरा अरे का साइज 6 होगा, ठीक है। अब मैं बस 3 फोर लूप लगा के चेक कर लेता हूँ। और आई, अरे यार आई डू, और आई डू ए डॉट साइज, ए डॉट साइज, और मैं इसका शॉर्ट भी कर दूँ यार। अब देख, शॉर्ट क्यों कर रहा हूँ मैं उसकी, नहीं तो क्योंकि अब मुझे नहीं तो एक वो चाहिए था, मल्टी सेट या सेट चाहिए होता, या मैप कुछ, कि वो फाइंड करने के लिए कि वो है या नहीं, ठीक है ना। तो शॉर्ट कर दूँगा सीधा, वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, इसलिए बोल रहा था, इसलिए शॉर्ट करने के लिए बोल रहा था। के टू ए डॉट साइज, तो इंट सम कितना है। अब लॉन्ग लॉन्ग भी आ सकता है यार, 10 की पावर 9, ठीक है। तो इसको लॉन्ग लॉन्ग, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी यार कर दो, कभी वो टी एल ही ना जाए, ठीक। टी एल ही नहीं वो ना जाए कभी, ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे प्लस ए ऑफ के। नाउ इफ, अब ये होता है, शायद तुमने देख रखा होगा, बाइनरी सर्च ऐसा कुछ होता है, बाइनरी सर्च ऑफ ए डॉट बिगिन ए डॉट एंड। अगर इसमें एलिमेंट हुआ तो ये ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा, यही होता है शायद, बाइनरी सर्च एस टी एल सी प्लस प्लस, यही होता है। मुझे अच्छी तरह से याद नहीं, बहुत दिन हो गए इसको यूज़ किए। हाँ यही था शायद। कहाँ था, हाँ बाइनरी सर्च यही है, ए प्लस टी। अगर फॉल्स हुआ ये, तो मैं रिटर्न कर दूंगा नो, बस यही करना। तो यही था यार, ये इससे सिंपल हो जाएगा शॉर्ट करने से। और क्योंकि वो आई जे के तो कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, उससे नहीं तो अगर यहाँ तक पहुँच गए तो हम सही है। आई थिंक सो इट विल वर्क, यस नो यस नो। हो जाएगा वर्क यार, ये ज़ीरो ऐसा कंपेलर होना चाहिए, ये छोटी मोटी गलती देख ले। यस नो नो यस, क्या आ गया, ये तो गलत सा लग रहा है, पहले यस आ रहा है, पहले यस आ रहा है, 1 - 1 0। लेकिन यार नो मेरा तो आनी नहीं चाहिए, क्या तो जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड जीरो इज ग्रेटर देन 1, तो नहीं, नहीं तो चलेगा। हो ही नहीं सकता यार ये तो। रिटर्न कर दिया नहीं यहाँ पे, ए डॉट एंड ए डॉट आई, तो मतलब 3 3 3 का हो गया। अच्छा, फिर भी सही है, आई जे सेम नहीं हो सकते ना, इसलिए ये मांगोगे एक और एक दो, हाँ ये दिक्कत होगी। तो फिर मैं इसका ऐसे कर सकता हूँ, इंट जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 एंड जे इज लेस देन दिस एंड जे प्लस प्लस, सिमिलरली। अब नहीं तो वो है ना, वो अगर वो सेम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना।
नहीं तो ऐसे भी कर सकता हूँ मैं कि अगर एक भी सेम हुआ तो कंटिन्यू कर दूँ इसको लिखने के बजाय। कुछ भी सेम हुआ लाइक इफ आई इज इक्वल टू जे और जे इज इक्वल टू के एंड सिंपल। हमें वही गलती हो रही है। हम गलती की हो रही है। और आई इज इक्वल टू के। अब तीनों आ गए ना। आई जे जे के आई के, हाँ तो सही लग रहा है। हम्म। सो हो गया या नहीं? चल ठीक है। थैंक्स ब्रो। ये डायरेक्शनल इंक्रीज क्या कह रहा है कि एन है, इनिशियली सारे एलिमेंट जीरो हैं और पॉइंट लोकेटेड है फर्स्ट पॉइंट पे। तो मतलब वी कैन डू एनी टू काइंड ऑफ ऑपरेशन इन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है। तो इफ पॉइंटर इज नॉट ऑन द लास्ट कैल इंक्रीज द ओके नोट तो इंक्रीज द पॉइंटर एलिमेंट बाय वन और इसको मूव नेक्स्ट पे करना है। अगर पॉइंटर इज नॉट ऑन फर्स्ट कैन देन डिक्रीज द पॉइंटर बाय वन एंड मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट। सो वी आर डन व्हेन द पॉइंटर इज ऑन फर्स्ट एलिमेंट। ओके। अच्छा पॉसिबल है या नहीं एक एलिमेंट ये वाला? तो देख, तो देख पहली बात तो ये कि वो दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं मेरे पे, सॉरी। तो एलिमेंट हाँ एक पॉइंट दे रखा है, मतलब एक अरे दे रखा है उसमें सब इनिशियली जीरो है। तो देख पहली तो बात यही होगी कि सभी जीरो हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है मुझे, यहाँ घूम फिर के यहाँ ही आना है। तो मैं कहूँगा जितने पॉजिटिव चलूँगा, क्योंकि जितने उस तरफ चलूँगा इतने इस तरफ चलूँगा, क्योंकि मुझे इसी पॉइंट पे आना है। मैं ऐसे चलूँगा इस तरफ गया फिर इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, वैल्यू ऊपर नीचे करता रहे फिर यहाँ आऊँगा। तो मतलब कि जितने पॉजिटिव चलूँगा उतनी नेगेटिव चलूँगा, तो फिर वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, मतलब सम। पहली तो ऑब्जर्वेशन यही है कि टोटल सम आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात अ, कि हम्म तो मैं कह रहा हूँ कि देख मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ गया तो देख मैं वैल्यू कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ गया। यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ से प्लस, यहाँ माइनस, फिर वापस जाऊँगा यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ प्लस प्लस करता है फिर मैं माइनस माइनस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस माइनस जीरो, मतलब यहाँ पहुँच गया। ये इंडेक्स फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। अब मैं देख एक चीज़ नोटिस करने के बाद है, देख जो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं यहाँ से देखूँ ना, मतलब कि मैं यहाँ से यहाँ तक का सम करूँ तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा। क्यों? मैं पहले पॉजिटिव मतलब इस तरफ चलने के लिए पॉजिटिव है, अगर वापस आऊँगा तो ही नेगेटिव होगा, मतलब वो पिछले एलिमेंट में हो गया नेगेटिव। और फिर मैं यहाँ से चेक करते जाऊँगा तो वो मतलब कि हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा। मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ सम, सम की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं इस एलिमेंट देख रहा हूँ तो मैं टोटल सम यहाँ से यहाँ तक तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा। क्योंकि अब देख मैं यहाँ से अब आगे पीछे जा रहा हूँ तो इस तरफ प्लस आ रहा है, उस तरफ बाद में नेगेटिव आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव का मतलब ये नेगेटिव जब आएगा जब मैं यहाँ से इधर जाऊँगा, मतलब पीछे नेगेटिव आएगा और आगे पॉजिटिव आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है। देखिए जैसे इस एग्जांपल में मैं इस तरफ गया तो पॉजिटिव, इस तरफ गया तो नेगेटिव, तो पीछे नेगेटिव आ रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे सम करूँ, यहाँ पे जीरो जीरो और यहाँ पे चार और नहीं यहाँ पे तीन, सॉरी एक नेगेटिव इस तरफ जाएगा जब, यहाँ पे तीन और यहाँ पे माइनस तीन।
ठीक है। तो टोटल सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ करूँ ग्रेटर देन जीरो 3 और ये 0, तो हमेशा देख, हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा वो। ये हमेशा रे ग्रेटर देन 0 रहेगा। कोई भी एग्जांपल लिख दे, क्योंकि हम जा रहे हैं वो लाइक पॉजिटिव हो रहा है हमेशा, ऐसे ऐसे पॉजिटिव हो रहा है, ऐसे नेगेटिव हो रहा है, वापस हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो लाइक वो भी प्रूफ कर सकते हो कि मैथमेटिकल भी प्रूफ हो सकता है, ठीक है ना। तो और ये सेकंड तो हमेशा मतलब कि मैं एक बी लूँ, वेक्टर लूँ, जो सम देगा, वो प्रीफिक्स सम, वो ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा, कोई आई के लिए। और मैं एक बात और कहूँ कि अगर मतलब कि यहाँ से यहाँ 0 हो गया, ठीक है, मतलब कि यहाँ तक 0 हो गया ना, तो ये अगर यहाँ तक 0 हो गया तो आगे 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देख, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो यहीं 0 हो गया, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट रोटेशन हो गया, मतलब कि यहाँ जाके और यहाँ वापस आ चुका है वो। 0 का मतलब यही है, ठीक है ना, कि मतलब कि यहाँ तक गए, मतलब अब ये 3 है, मतलब इसको 3 स्टेप और चलने कहीं, मतलब ये +3 पे खड़ा है, मतलब यहाँ पे अभी ये 3 बार कहीं से आया है यहाँ पे, तो इसका मतलब यही, मतलब यहाँ से 3 बार गया है आगे, इसका मतलब यही है ना, मतलब कि ठीक है। तो फिर मतलब कि अगर अब ये 0 हो गया, तो मतलब इसने पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लिया, यहाँ से जाके वापस यहाँ आ गया। 0 का मतलब यही है, अगर मतलब सबका सम 0 हो गया तो। अगर मैं कहूँ इसके बाद भी अगर यहाँ पे 2 बच रहा है, अगर मतलब कि मैं 0, यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ 0 और यहाँ पे आ गया सम 2 सबका, तो ये होगा नहीं, कि ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबल क्या क्या नहीं है, तो फिर मतलब 3 कंडीशन आ गई, तो मतलब 0 एक बार ही आएगा, मतलब एक बार सबका सम 0 आ गया, यहाँ से यहाँ तक का सम 0 आ गया, तो आगे सभी 0 ही होंगे, ये मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन होंगी। 3 कंडीशन क्या होंगी, कि पहले टोटल एलिमेंट का सम 0 होगा, फिर वो मैं प्रीफिक्स सम लूँ तो सब एलिमेंट्स पर ग्रेटर देन 0 हो गया, इक्वल टू 0 होगा, और तीसरा 0 एक टाइम ही आएगा, ठीक है। ये 3 है। क्योंकि 0 एक बार ही क्यों है, क्योंकि 0 का मतलब है कि वो साइकिल कंप्लीट हो चुकी, कि मतलब कि मैं यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ इस तरफ गया, इस तरफ गया, इस तरफ गया, ठीक है। क्या, ठीक है। अब फिर तो पॉजिटिव मतलब अब यहाँ पॉजिटिव है, फिर वापस आ रहा हूँ नेगेटिव, 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 मतलब कि ये इस टाइम पे इनका सम 0 हो गया, मतलब कि ये भी साइकिल कंप्लीट होगी, तो 0 एक बार ही होएगा, ठीक है। ऐसे ही सम 0 है, तो इनको चेक करते हैं बस। तो पहले तो इंट ऑफ एन सी एन, और ये वेक्टर ऑफ इंट ऑफ एन, और इंट ऑफ एन लूँ या, चल देखिए मैं वो लेता हूँ, फॉर आई आई ऑफ एन, फॉर आई आई ऑफ एन, सी ए ऑफ आई, एंड ए ऑफ आई विल ऑल्सो इंक्लूड ए ऑफ आई -1, और ठीक है ना। लेकिन ये 0 के लिए नहीं चलेगा, तो आई इक्वल टू 0 होगा, तो मैं कह दूँगा कॉन्टिन्यू कर ले, और ये, ठीक है। तो देख, पहला तो मैं कहूँगा भूल, मुझे सम चेक करना है, तो ई एफ n-1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब पूरा एक सम 0 नहीं है, तो सी आउट नो, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब सम 0 होना चाहिए, ठीक है। ये पहला केस। सेकंड केस में क्या था, सबका सम 0 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो मैं भूल मैं चेक कर लेता हूँ, चेक इज इक्वल टू ट्रू, नाउ फॉर आई टू एन, इफ ए ऑफ आई इज लेस देन 0, तो चेक क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स, चेक हो गया। तीसरे केस क्या था, 0 एक टाइम होना चाहिए, तो फिर मैं एक और ले लेता हूँ, 0 विजिटेड और नॉट, अभी फॉल्स है, ठीक है। मैं कहूँ इफ ए इज इक्वल टू 0, तो फिर मैं कहूँगा 0 विजिटेड, ट्रू हो जाएगा, ठीक है।
और मैं एक और कहूँ कि इफ़ ए ऑफ आई इज़ जीरो है और साथ में जीरो विजिटेड भी ट्रू है, तो मेरे पास चेक को मैं फॉल्स कर दूँ। मतलब चेक मतलब कि ये ऑफ कोर्स रिजल्ट ही दे देगा, ठीक है ना। तो मैं ये इसके ऊपर रखूँगी, नहीं तो वो पहले वाले में हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, बस ये तीन केस तीनों चेक हो गए। और मैं कह दूँगा इफ़ अगर चेक ट्रू है मतलब सही है, नहीं तो गलत है। चेक ट्रू है मतलब कि आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। ठीक है, तीन फॉल्स और सारे ट्रू। ये पहला, तीसरा, चौथा, वन थर्ड फोर्थ। रनिंग टेस्ट कैसी यार, ये टाइम काफ़ी ले रहा है। कहीं वो तो नहीं कर रहा हूँ मैं रन टाइम एरर? रन टाइम एरर तो यार नहीं हो रहा कहीं भी शायद। आई टू एन, फिर ये ऑफ आई एन तक है, ये भी एन तक जा रही है। आई को मैंने ही कर दिया, ए ऑफ एन वाई चेक कर रहा हूँ मैं, ये भी आई तो एन तक ही चल रहा है। ये भी सही है यार, फिर क्यों बड़ा टाइम ले रहा है ये। एन ले रहा हूँ मैं, एन भी ले रहा हूँ फिर। ये कोड फोर्सेस नहीं चल रहा, अरे कोड फोर्सेस नहीं चल रहा यार, ये कभी बड़ी बड़ी दिक्कत कर देती है। मेरे भगवान, चल सीधे करके देखते हैं। हे भगवान, ये क्या है। चल गया। अरे यार ये साइट कभी कभी इतनी डाउन पड़ जाती है। शिट मैन, नो, चल चल जा। आ रनिंग, रनिंग आई, मैंने ये वही चेक करना था ना यार, यही दिक्कत है। क्या ही दिक्कत हो गई। मेरे सारे नो आ रहे हैं, क्या ही दिक्कत हो रही है मुझे यार। अच्छा मैं अब चल गया ये आराम। पहले मेरा नो आ रहा है, हाँ सही है। सेकंड भी नो आ रहा है, थर्ड भी, पहला, तीसरा, चौथा। हम्म, नो क्यों आ रहा है यार, सेकंड तो यस आना चाहिए। ओ, अब समझ में आ गया ये, मैं क्योंकि अब देख, मेरे कहने का मतलब था। इसका मतलब ये है, रुक एक सेकंड, चल इसमें मैं पहले यही चेक कर लेता हूँ। अब दूसरे मुझे ये चेक करना है कि बी ऑफ आई लगातार तो जीरो हो सकता है, मतलब कि ऐसे जीरो हो सकता है कि मतलब यहाँ इस आई पे जीरो हो गया तो सभी के लिए जीरो हो, ऐसे नहीं यहाँ जीरो हो गया फिर यहाँ पॉजिटिव एलिमेंट आ गया। तो मुझे ये चेक करना है कि बीच में यहाँ जीरो हो गया, मतलब कि जीरो है और उसके बाद पॉजिटिव आ गया, तो वो फॉल्स है। ये चेक करना है मुझे, ठीक है। हम्म, ये देखना है मुझे। चल मैं ये करता हूँ कि ए ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो, देन जीरो विजिटेड इज ट्रू, जीरो विजिटेड इज इक्वल टू, और इफ a of I is greater than 0 and 0 visited is true,
then check will be false. हम्म, ये सही है ना? हाँ ये सही। और मैंने कल चेक कर लिया था। कम ऑन। अब क्या दिक्कत हो गई? अच्छा, इसको मैं दूसरे लेके चेक। मतलब 4 8 n, मतलब इफ ए आई इज ग्रेटर देन 0। हाँ 0 के बाद पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन दोबारा 0, मतलब कि, रुक एक सेकेंड। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये दिक्कत होगी। ओके, तो मतलब कि यहाँ ये सॉल्यूशन सही था मेरे, इसमें क्या दिक्कत हो रही थी कि ये ओवरफ्लो कर रहा था, सॉरी। तो मुझे वैसे ही लॉन्ग लॉन्ग करना है। अब सही वर्क करेगा। ठीक है। You are an array of positive integers with the length n. Determine if there exist an indices I, j, k such that ai plus aj end in 3 digit. ओके ओके। तो मुझे लाइक एक अरे दे रखा है, ठीक है? एक अरे दे रखा है, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? तो बेसिकली एक अरे दे रखा है, उसमें हम्म, उसमें अब मुझे कुछ डिजिट्स दे रखे हैं। तो फिर लाइक, और मुझे निकालना है कि उन सब का सम, लाइक ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे प्लस ए ऑफ के, उनका सम इस लास्ट में 3 से ख़त्म हो, मतलब जो लास्ट डिजिट है वो 3 है या नहीं। तो मैं कहूँ लास्ट डिजिट को इफेक्ट इनके लास्ट डिजिट ही कर सकते हैं बस, और कोई नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो मैं सबके लास्ट डिजिट ले लूँ, ठीक है, और उनका सम देख लूँ बस, कि अगर वो मतलब 3 या 3 से ज़्यादा आ रहा है, 3 आ रहा है उनका सम, 3 आ रहा है या नहीं। तो मैं कहूँगा कि लास्ट डिजिट किसके बराबर होंगे, लाइक 0 से 9, एट मोस्ट 10 हो सकते हैं। और मैं कहूँगी लाइक मुझे सम 3 चाहिए, ठीक है? तो फिर मैं लाइक, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दे रखा है, ये होंगे, लेकिन मुझे समथिंग चाहिए। तो मैं इनकी मतलब कि कहूँ कि मैं अरे बना लूँ, उसमें मैक्सिमम पैसे इनके वही स्टोर हों, इनकी रेपुटेशन कितनी स्टोर हो, इसकी भी 3 3 3। मैं कहूँ बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं सबको 3 3 स्टोर करूँ, 3 3 रेपुटेशन स्टोर करूँ, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मैं 3 3 स्टोर करूँ, क्योंकि अगर देख, अगर मैं 3 से ज़्यादा स्टोर करता, मतलब 3 भी किस बनेंगे, जब एक 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 3 होंगे ना, जब ही बनेंगे। नहीं तो कोई भी अगर 1 से 3 से ज़्यादा हुआ, 3 या 3 से ज़्यादा हुआ, तो फिर वो कभी भी मिले 3 नहीं एंड अप, वो 3 इनका सम 3 नहीं हो सकता, लेकिन 9 का 3 या किसी का भी 3, ठीक है? क्योंकि 3 से लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है वो, 3 से ज़्यादा लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मुझे 3 ही वो चाहिए एलिमेंट्स, जिनका सम वो हो जाए, जिनका सम वो हो जाए, क्या नाम है, आई जे और के। मुझे ऐसे 3 चाहिए जिनका सम 3 हो जाए, ठीक है? तो फिर किसी एलिमेंट अगर 3 से ज़्यादा हुए, 5 हुए, तो फिर मतलब क्या ही करूँगा, वो तो 3 के बराबर हैं, ठीक है ना? क्योंकि मुझे तो 3 ही एलिमेंट चाहिए, मुझे अगर 4 एलिमेंट चाहिए हो तो 4 भी ले लेता, ठीक है? तो 3 ही एलिमेंट है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं कहूँ ये एक 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 4 है, ठीक है, और कुछ 2 हैं और 3 है, तो फिर मैं कहूँ मैं इन इनमें से ये 2 एलिमेंट चूज़ कर लिए, एक ये एलिमेंट चूज़ कर लिया। फिर अगर अगला टेस्ट केसेस क्या होगा, वो ये और ये होगा, फिर इसके साथ चेक करेगा, तो मतलब टाइम कॉम्प्लेक्स भी बढ़ जाएगा, तो इससे अच्छा बस 3 ही ले ले, ठीक है?
तो मैं यही कह रहा हूँ बस मैक्सिमम तीन ही ले लें, तीन, क्योंकि हमें तीन ही एलिमेंट चाहिए, तो तीन ही ले लें उसके साथ भी तो फिर अब मेरे पास मैक्सिमम 30 एलिमेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि तीन होंगे और सबकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम जितनी होगी, तो मैं भी चेक कर लूँगा, तो तीन फोर लूप लगा के तो इतनी फ्रीक्वेंसी जाएगी, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो वो सही है। तो सोल्व करते हैं। सी ऑफ एन और वेक्टर, तो एक तो वेक्टर मैं ले लेता हूँ बी, जिसकी वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 हो सकता है, तो ये तो होगा फ्रीक्वेंसी, इसको मैं फ्री एफ दे देता हूँ फ्रीक्वेंसी। और एक ले लेता हूँ मैं ए, उसमें मैं स्टोर करूँगा कौन कौन से आ गए मेरे पास, ठीक है। मैं एक्स पे गया, मतलब एक्स एलिमेंट लिया, तो इंट लास्ट वाला क्या होगा, एक्स रिमाइंडर बाई 10। अब मैंने फ्रीक्वेंसी ऐड करी, इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट इज ऑलरेडी ग्रेटर, इज ग्रेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो कंटिन्यू कर देती, तो मतलब ये मुझे ऐड ही नहीं करना उसमें, नहीं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट प्लस प्लस और ए डॉट पुश बैक, इसमें मैं पीछे डाल दूंगा लास्ट को। बस अब मैक्सिमम अरे कितना होगा, 30 होगा ज़्यादा से ज़्यादा, आई टू 10 ले लेता हूँ मैं सीधे, इसलिए मैं जेब भी कितना होगा, 1 से 10 तक चलेगा, नहीं 10 नहीं भाई, सॉरी, ए डॉट साइज, क्योंकि वो 30 हो सकता है, 28 हो सकता है, 25 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, और के ऑफ ए डॉट साइज, और इफ ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे प्लस ए ऑफ के, इसका भी रिमाइंडर, रिमाइंडर बाय 10 इज इक्वल टू 3, देन सी आउट यस रिटर्न, नहीं तो फॉल्स। हाँ यही है, चल इसको एक बार रन करा के देखते हैं। क्या हो गया ये कंटिन्यू, अच्छा उसके आगे वो नहीं लगा वो भी लगाना भूल गया। यस, एक नो आ रहा है, इसमें कितने आ रहे हैं, दो नो आ रहे हैं, दो यस दो नो, अच्छा थर्ड वाला, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यार, थर्ड वाले में 1 2 3, तो इसमें 1 0 0 0 है। अच्छा इसमें यस दिखा रखा है, वही दिक्कत, वही दिक्कत हो गई, जो भी एक पिछले क्वेश्चन में भी थी, कि मतलब वो सेम ले रहा है बार बार, इफ ए मतलब आई इज इक्वल टू जी, मतलब कि वो सेम हो रहा है, और आई इज इक्वल टू के और जे इज इक्वल टू के कॉन्टिन्यू, क्योंकि उस सेम जैसे एक बार ये आया, तो आई जे की तीनों सेम करके उसको वो कर देते हैं, तीन ला देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो तीन ही आएगा, तो टेक्स्ट केस, यार ये बड़ी दिक्कत है इसकी, ये भगवान वो लास्ट को ही ਜਾਂਦਾ, चल गया, चल मेरे स्टेटस देख लेता हूँ, मेरे वाला, हाँ चल ठीक है, वो एक्सेप्ट हो गया, ओके चल ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, ओके बाय।